हाँ सांप है, मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को। देखो सांप निकल के यहाँ पे इस जोड़ से आया है। ये कितना रिस्की है यहाँ पर, और ये आएगा यहाँ पर किनारे पर चढ़ेगा। पानी का सांप है, पानी का जीव है, तो कितने खतरे वाली बात है। मान लीजिए ये अगर किसी पशु को भी काट लेता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। नमस्कार, मैं हूँ अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त हम लकड़िया गांव में मौजूद हैं, जो कि झज्जर ज़िले में पड़ता है, और लकड़िया गांव के एक घाट के ऊपर यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये घाट है जहाँ इस जोहड़ में पशुओं को पानी पिलाया जाता है, या जो गांव का पानी यहाँ पर इस जोहड़ में इकट्ठा होता है। आप एक बार इसकी हालत देखिए। इसकी हालत देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये पानी पशुओं के पीने के लायक है? क्या ये पानी इस तरीके से इकट्ठा हो रखा है? क्या इसमें मच्छर मक्खी जो बीमारियों का जो घर होते हैं, क्या वो ठीक ढंग से पैदा नहीं होंगे? मैं चारों तरफ अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार घुमा के दिखाइए। ये जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर, क्योंकि हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि अभी तक आप देख रहे होंगे कि चुनावों का जो दौर चल रहा है, केवल कैंडिडेट्स के बारे में आप देख रहे होंगे, लेकिन जो वास्तव में जो समस्याएं हैं, गांव की मूलभूत समस्याएं हैं, जो सरपंचों को जो काम उठाने चाहिए, उन कामों को आज हम इस गांव में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गांव में भी सरपंची का चुनाव है और अलग अलग कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन हालात देखिए। हर 5 साल बाद पंचायत का चुनाव होता है, हर 5 साल बाद विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव होता है। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां हर साल कोई ना कोई किसी न किसी पद के लिए चुनाव होता रहता है, लेकिन समस्या जो है वो ज्यों की त्यों है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इस दीवार पर दिखाइए। जल जीवन मिशन, हर बच्चा बूढ़ा और जवान पानी बचाकर बने महान। ये यहाँ पर ऐड लगाई गई है, ये प्रचार किया गया है पानी बचाने का, लेकिन क्या पानी इस तरीके से बचेगा? अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो आप कमेंट करके, इस न्यूज़ पे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। हमारे बीच में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये जो जोड़ की हालत है ये कब से ऐसे बनी हुई है। आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। सर, मैं कहना चाहूँगा, पहले जैसे जब मंदिर का काम हुआ था तो गांव वालों ने सहयोग करके ये एक तरफ की दीवार तो बनवा दी थी। उसके बाद इस घाट का कुछ काम करवाया गया। अब ये घाट की आप चौड़ाई देखोगे, ये मैक्सिमम 12 फुट होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ये यहाँ से पानी का कटाव शुरू हो गया, ये यहाँ से, इसमें हमने कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे करके अब ये तीसरी बार इसमें ये पत्थर, ये रोड़े वगैरह डलवाए हैं। अच्छा, तो उससे ये है कि जानवरों का अपना लाने का रास्ता सा बन गया है। और उसके बाद भी जैसे अभी आप देख रहे हैं ये पत्ते वगैरह आ गए हैं, और घाट का तो ऐसा बुरा हाल है कि हद से ज़्यादा। पहले आप वो दीवार वो वहाँ पे वो देखिए, वो जो बनी हुई है मिट्टी की। हाँ, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार सामने, इधर के सामने की तरफ जो दीवार दिखाई दे रही है उसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं। जो कच्ची मिट्टी से बनी हुई जो दीवार है, इसको अपने यहाँ पे पाड़ भी बोलते हैं, कि जोड़ की जो पाड़ है वो है, वो किस तरीके से इसका जोड़ का जो है ना वो कटाव हो रहा है। और सरकार के पास पॉलिसीज़ हैं। प्रत्येक जो जलाशय हम जिनको बोलते हैं, या अपनी भाषा में कहें तो जोड़ बोलते हैं, सरकार के पास इसकी 4 दीवारी की को बनवाने के लिए एक पॉलिसी है। इसकी 4 दीवारी करवा के इसको बचाया जा सकता है। तो क्या कभी आप लोगों ने कभी मांग रखी है क्या सरकार के सामने? क्या मांग रखी है? एक मिनट के लिए आप इधर आ जाइए। आप एक बार कैमरा उस साइड करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किस क्या क्या मांग रखे? ये देखो नहीं, आपकी सरकार है, आपके पास सरकार है, सरकार के नुमाइंदे आपसे वोट लेकर के जाते हैं, उनके आगे ही मांग रखो। मांग रखी थी पहले भी, पर किसी ने गौर ही नहीं करी। अच्छा, हाँ, आप अब जो
पंचायत का जो चुनाव चल रहा है, थोड़ा बहुत इसकी साफ सफाई की व्यवस्था का जिम्मा तो सरपंचों के अंडर भी आता होगा ना? अंडर आता है जी, है अंडर आता है। तो क्या कोई ऐसा पंचायत प्रतिनिधि आप चुनेंगे, आपको लगता है कि भाई जो कम से कम ये व्यवस्थाएं तो जरूर देख ले? देखो जी, ये तो चुनने के बाद होता है, हाँ। हैं? पहले तो सभी उछाल बात कहते हैं हम कर देंगे कर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको घाट की तरफ लेकर के चलता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो इसको हम क्या कहेंगे, सेम कहेंगे या नागफनी कहेंगे, इतने बड़े बड़े पौधे इसके अंदर, इस तालाब के अंदर जो है ना ये पैदा हुए, कितना ये निकाल के भी डाला हुआ है। लेकिन और भी समस्या है, ये भाई दिखा रहे हैं। अब ये यहाँ पे ये घाट है, ये जी, अच्छी तरह से बोल रहा है, ये यहाँ पे अब यहाँ एकदम से ये घाट, हाँ ये यहाँ पे एकदम से उसका पैर टूटेगा, फिर ये देखिए ये और ये एकदम से ये बिल्कुल ये यहाँ पे टिक भी नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बहुत, जो पशुओं के लिए ये बहुत रिस्की है ये घाट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पशु को नहीं पता होता है कि आगे कितनी गहराई है। पशु क्या, अगर कोई इंसान भी घुसे तो उसको भी नहीं पता होगा कि कितनी गहराई है इसके अंदर। लाख रुपए में आप ये मान के चलिए, एक अगर ढंग की भैंस लेने जाए लाख रुपए में आएगी, उसका पैर टूट जाता है, वो 40,000 रुपए की नहीं बचती, 60,000 रुपया नुकसान सीधा सीधा हो जाता है किसान का। अब एक तो खेती है, एक पशुपालन है। खेती में बारिश की मार हो जाती है पछेती, और यहाँ पे पशु का पैर खराब हो गया, तो किसान के पास बचा क्या सर, जॉब है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आम जो किसान है वो किसान के जो रोजगार के या जीवन को चलाने के मुख्यतः दो तीन ही संसाधन होते हैं, पशुपालन और खेती पे किसान जो है वो बहुत कुछ निर्भर रहता है। और जैसा कि भाई ने बताया कि आज के दिन एक भैंस की कीमत 1 लाख से कम नहीं है। अगर उसको कोई चोट लग जाती है, किसी तरीके का वो ख़तरा होता है, तो किसान को सीधा सीधा ये नुकसान होता है। इसी तरीके से फसलों की बात है, अगर फसलें भी बरसाती पानी से ख़राब हो जाती हैं तो किसान को सीधा सीधा नुकसान होता है। ये किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। हम तो कहेंगे कि अगर सरकार तक हमारी आवाज़ ये पहुँचे तो इस ओर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि गांव के जो जोहड़ हैं, जहाँ गांव की गलियां हैं, उनको कम से कम उनकी 4 दीवारी तो ऐसे कर दे कि ताकि, जैसे मैंने स्लोगन बताया था, पानी बचाने का स्लोगन बताया था, तो ये स्लोगन तभी काम आ सकते हैं। कुछ और साथियों से जानना, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, घाट बन जाए। हाँ बताइए। ठीक रहे, पैर पूर टूट जाए ना तो ये घाट माड़ा है, 4 दीवारी होनी चाहिए भाई, इसकी घाट बनने चाहिए। तो 4 दीवारी की बात तो हो गई। सबसे पहले तो ये ऐसी स्थिति में है कि इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। कि जैसे ये जो इसके अंदर जो ये सेम की जो समस्या हो रही है, इसकी जो नागफनी के ये जो पौधे इसके अंदर पैदा हो रखे हैं, इनको निकाल करके, हाँ सांप है, मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को, देखो सांप निकल के यहाँ पे इस जोड़ से आया है। ये कितना रिस्की है यहाँ पर, और ये आएगा यहाँ पर किनारे पर चढ़ेगा। पानी का सांप है, पानी का जीव है, तो कितने ख़तरे वाली बात है। मान लीजिए ये अगर किसी पशु को भी काट लेता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार इस गांव में, लकड़िया गांव में, अपने किसी नुमाइंदे को भेज करके या खुद एक बार जो भी यहाँ का प्रतिनिधि है उसको भेज करके कम से कम इस गांव की आप खोज खबर ले सकते हैं। मैं अजय शर्मा देसी दर्पण के साथ ऐसे ही बना रहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की खबरों को हम आपके बीच में लेकर आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।